सलामकुम। तो हम ओ लेवल IGCSE एड मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन। तो रूल नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 10 में हमें क्या बता रहा है भाई वो? रूल नंबर 10 क्या है? हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल। ठीक है, कि हम किस तरह इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हुए हम इक्वेशन फाइंड करेंगे कर्व की। ये बताएगा हमें रूल नंबर 10। सही है, तो अपने पास लिखना शुरू करो। स्टेप 1 के इंटीग्रेट। पहले आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट द गिवन ग्रेडियंट फंक्शन। सही है, इंटीग्रेट कर लिया। स्टेप 2, फिर आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट द गिवन पॉइंट ऑन द कर्व एंड hence find c hence find the value of c. Step 3, using the value of c and the इंटीग्रल फाउंड मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 को यूज करते हुए फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सही है, ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है टू लाइक फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द कर्व फ्रॉम द गिवन ग्रेडियंट फंक्शन और फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल। एक ही बात है। सही है, तो यार लेट्स ट्राई एन एग्जांपल ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through passing through passing through the point 1, 4 coordinates दिए हुए, having the gradient function as having the gradient of 6x-2। आपको भाई ये दिया हुआ है ग्रेडियंट फंक्शन 6x-2। ठीक है, मतलब आपको क्या मतलब है इसका? कि आपको dy/dx दिया हुआ है क्या? 6x-2। और आपको पॉइंट भी दिया हुआ है जिससे कर्व पास कर रहा है। सही है, तो यूजिंग दिस पॉइंट एंड द इंटीग्रल ऑफ दिस dy/dx आप एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे उस कर्व की। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है? स्टेप 1, पहले आप इस डिफरेंशियल को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा y = 6x² / 2 -2x और प्लस सी भी आएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों आएगा प्लस सी? प्लस सी इसलिए आएगा क्योंकि ये लिमिट्स इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स नहीं है ना, लिमिट्स यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे प्लस सी आएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? अगर लिमिट्स हो तो प्लस सी नहीं आता, अगर लिमिट्स ना हो तो प्लस सी लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब देखो, आपके पास इंटीग्रल आ गया ना, इस डिफरेंशियल का इंटीग्रल आ गया। y = 3x² - 2x + c। ये रहा आपके पास इंटीग्रल। अब देखो, ये इक्वेशन नहीं है कर्व की, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी भी आया है, प्लस सी भी मौजूद है। आपको इस प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी टू कंप्लीट द इक्वेशन। सही है, क्योंकि इक्वेशन जो होती है ना वो एक्स वाई की टर्म में होती है। सही है, ये बात आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, कि इक्वेशन हमेशा किस में होती है, किस फॉर्म में होती है? एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्लस सी को हमें निकालना पड़ेगा हर हाल में। तो इस प्लस सी को निकालने के लिए वी विल नीड टू हैव a point through which the curve is passing। जहां से कर्व पास कर रहा है ना, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट का मालूम होना जरूरी है, क्योंकि उससे हम निकालेंगे प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया हुआ है 1, 4। सही है, इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है 1, 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट दिस पॉइंट
इन द इक्वेशन टू फाइंड सी। इससे क्या आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो डाल देते हैं इसको। तो ये हो गया y क्या है 4, और 3 × 1² माइनस 2 × 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया 4 = 3 - 2 प्लस सी। मतलब ये हो गया मेरे पास, ये हो गया, अल्लाह भला करे आपका, सी बराबर हो गया किसके, सी बराबर हो गया 3 के। तो मेरे पास ये सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास सी की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 3। अब क्या करना है, टू फॉर्म एन इक्वेशन, आपको क्या करना है, बस सी की वैल्यू उसकी जगह पे लिख दो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, क्या बन रही है इक्वेशन, y = 3x² - 2x प्लस सी। निकाल लिया हमने, क्या बन गया, +3। तो ये रही मेरे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये इतना इजी है प्रोसेस टू फाइंड दी, टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, कि भाई कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 having the gradient of, having gradient of 1/√4x+1। ठीक है, तो अगेन आपको dy/dx क्या दिया हुआ है, आपको dy/dx दिया हुआ है, dy/dx क्या दिया हुआ है, 1/√4x+1। ठीक है, तो आपको पहले काम ये करना है कि इस डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करना है। तो कर लेते हैं। उससे उससे भी पहले, बिफोर इवन इंटीग्रेटिंग, हम क्या करेंगे, हम इस पावर, हम जो ये रूट है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे पावर की फॉर्म में, ताकि हमारे लिए इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। सही है, तो ये हो जाएगा dy/dx = 1/4x+1 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। और अगर हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx 4x+1 की पावर -हाफ। सही है, तो अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। ठीक है, नाउ वील अप्लाई द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा y = 4x+1 की पावर n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। क्या बन जाएगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या बन जाएगा इसका, 4, और n में क्या आएगा, +c, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स नहीं है। सही है, आई होप बात क्लियर है। तो +c आएगा जरूर। ठीक है, नाउ y = क्या हो जाएगा, 4x+1 की पावर हाफ अपॉन हाफ इंटू 4 क्या होगा, ये भी हाफ हो गया, इंटू 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पूरा 2 आ जाएगा, 2 और +c। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस पावर को दोबारा कर दूं, स्क्वायर रूट बना दूं, तो ये बन जाएगा y = √4x+1 अपॉन 2 +c। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है लेकिन +c नहीं आया। तो +c निकालने के लिए आई विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द पॉइंट्स दैट आर गिवन 2, 3, जिससे कर्व पास कर रहा है। ठीक है, जिससे वो कर्व पास कर रहा है। ठीक है, इन पॉइंट से पास कर रहा है ना कर्व, तो ये मैं डाल दूंगा इस इक्वेशन में। तो y हो गया 3, और √x क्या हो गया, 2+1/2, और ये +c। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 = √9/2 +c। फर्दर मोर ये हो जाएगा 3 = 3/2 +c। तो c हो गया मेरे पास 3, c क्या हो गया 3 - 3/2, तो c आ रहा है मेरे पास 3/2। c क्या आ रहा है, लेट मी चेक,
तो सी आ रहा है मेरे पास 3/2, ठीक है। अब क्या करना है सिंपली, ये थी मेरे पास इक्वेशन, ये थी मेरे पास इक्वेशन। बस इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, सी की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या बन गई इक्वेशन मेरे पास, इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू, क्या बन गई है, √4x+1/2, और प्लस सी की जगह क्या आएगा, +3/2, ठीक है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो आप इस तरह लिख लो, 2, ये हो गया 4x+1 और +3, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। तो ये रही इक्वेशन, सही है, आई होप बात क्लियर है। तो मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का। अब वो कह रहा है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट π/2, 1, having the gradient cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अगेन वही काम करना है, पहले dy/dx जो है ना, क्या है, cos x माइनस साइन एक्स। तो इसको आप करो पहले इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस, क्या इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है मेरे पास साइन, साइन एक्स। और साइन का क्या होता है इंटीग्रल, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और एंड में क्या आएगा, प्लस सी। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस सी निकालना है। तो प्लस सी निकालने के लिए वी विल हैव टू पुट इन द कोऑर्डिनेट्स, क्या थे कोऑर्डिनेट्स, π/2, 1, सही है, डाल दो। ये रहा 1/1 है, और साइन π/2 प्लस कॉस π/2 और प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू साइन π/2 क्या होता है 1, कॉस π/2 क्या होता है 0, प्लस सी, ठीक है। तो सी भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो क्या बनती है इक्वेशन, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सी क्या है +0। तो मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही आपकी इक्वेशन है, ठीक है, ऑफ द कर्व, सही है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपके पास रूल नंबर 10, हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द कर्व, सही है। ये थे सिंपल 3 स्टेप्स, किस तरह अप्लाई करना है दिखा दिया आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।